हेलो फ्रेंड्स, पेपर फूड एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए अपने आज के करंट अफेयर को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गेट 2027 परीक्षा का आयोजन कौन सा आईआईटी करेगा? तो ये करेगा आईआईटी मद्रास। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट 2027 परीक्षा कब आयोजित होगी? तो ये आयोजित होगी 6 से लेके 21 फरवरी 2027 के बीच में। भारत किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का 123वां सदस्य बना है? तो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये? तो ये है WTO फिशरीज सब्सिडीज एग्रीमेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2026 का विजेता देश कौन बना? तो ये बना है स्पेन। भारत ने 20 जुलाई 2026 को WTO के किस समझौते को स्वीकार किया है? तो ये समझौता है फिशरीज सब्सिडीज एग्रीमेंट। दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों को बदलने के लिए कौन सी योजनाओं को मंजूरी दी? तो ये परियोजनाएं हैं परिवर्तन स्कीम। भारतीय वायुसेना ने किस अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भाग लेना शुरू किया है? तो ये कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? तो ये है पिच ब्लैक 2026। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो ये हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर बी। विश्व कप 2026 का गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है रोड्री ने। फीफा विश्व कप 2026 का गोल्डन बूट किसे मिला? तो ये मिला है किलियन एम्बापे को। फीफा विश्व कप 2026 का बेस्ट यंग प्लेयर पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला पाओ क्यूवर्सी को। फीफा विश्व कप 2026 का गोल्डन ग्लव्स पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है उनाई सिमोन को। फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया? तो ये खेला गया मेटलाइफ स्टेडियम में। फीफा विश्व कप 2026 में फेयर प्ले अवार्ड किस टीम को मिला? तो ये मिला है नीदरलैंड की टीम को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA चर्चा में रही। IEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IEA का मुख्यालय है पेरिस में। भारत के खाद्य भंडार का प्रबंधन कौन सी संस्था करती है? तो ये करती है FCI। नेक्स्ट क्वेश्चन, IEA का पूरा नाम क्या है? तो IEA का पूरा नाम है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। IEA किस क्षेत्र से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो ये संबंधित है ऊर्जा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में रोहित शर्मा किस कारण चर्चा में रहे? तो ये चर्चा में रहे हैं संन्यास की अटकलों को खारिज करने के कारण। हाल ही में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स यानी कि IFI 2026 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये राज्य है हमारा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56वें इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो पहला स्थान भारत ने प्राप्त किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW द्वारा शक्ति संवाद 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन CY वज्र लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। 18 मीटर की ऑपरेशनल ड्राफ्ट क्षमता के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बना है? तो ये बना है कामराजार बंदरगाह। IT और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट उद्योग के प्रमुख संगठन NASSCOM के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है B श्रीकांत बेला माकनी को। गुजरात के किस शहर ने हाल ही में मात्र 1 घंटे में 3,51,000 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कौन सा गुजरात का शहर है? तो ये है अहमदाबाद। आगामी जनगणना प्रक्रिया हेतु भारत सरकार द्वारा नागरिकों की सहायता के लिए कौन सा आधिकारिक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है? तो ये टोल फ्री नंबर है 1855। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
हाल ही में किस राज्य की जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर पहली बार 10 से नीचे दर्ज की गई है? तो वो राज्य है केरल। हाल ही में डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्ट रामजेट यानी कि SFDR तकनीक का सफल परीक्षण कहाँ से किया? तो ये किया गया चांदीपुर यानी कि ओडिशा से। नई दिल्ली स्थित सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नया नाम क्या रखा गया है? कर्तव्य भवन क्षेत्र। भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में पहली बार डिजिटल करेंसी एवं ब्लॉकचेन नेशनल फ्रेमवर्क लागू करने की घोषणा की है? तो ये देश है भूटान। डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी आकाश NG यानी कि न्यू जनरेशन मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता है 80 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2026 में भारतीय शहरों में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये शहर है बेंगलुरु। तो यहाँ पे हमारे आज के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।